यह हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। वाह, हम अपने प्रेमी के लिए दुख उठा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? हम अपने प्रेमी के लिए जेल जा रहे हैं। वाह, चलेगा। मार खा रहे हैं, चलेगा भाई। निंदा करो कोई बात नहीं। हम इस योग्य ठहरे हैं कि हम अपने प्रेमी के लिए निंदित हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, अपने चेलों को बताया, अपने लोगों को जब सिखाया, कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा तुम्हारे पर, जब मुझ पर विश्वास करोगे तुम्हारे पर कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई सताएगा नहीं तुम्हें, कभी तुम्हें दुख नहीं होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कभी वादा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक वादा किया, वह अनंत जीवन देने का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर जो कोई मेरे पास आएगा मैं उससे कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उससे कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक व्यक्ति आता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उसे जीवन देता हूं, और वह जीवन बहुतायत का जीवन है। उसका यह वादा है, लेकिन उसका यह वादा कभी नहीं है कि वह आपको दुखों और तकलीफों में पड़ने ही नहीं देगा। मैं आपको वही बात आज बताना चाहता हूं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब परीक्षा है, आप परीक्षा के सामने खड़े रह सकें। आप परीक्षा के सामने, यह एक बाइबल बताती है धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है और खड़ा रहता है। वह परीक्षा में खरा निकलकर वह एक जीवन का मुकुट पाएगा जिसे परमेश्वर ने उनके लिए रखा है जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है। किनके लिए? किन लोगों के लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। ये एक जरूरी बात है जो मैं आज इस विषय पर आपको बताऊंगा साथ साथ में, कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक जीवन का मुकुट रखा है जो परीक्षा में खरे स्थिर रहते हैं और दृढ़ रहते हैं। हालेलुया। ये सताव, पीड़ा, ये आपकी एक परीक्षा है। ये एक आपकी परीक्षा होती है। मैं आपको बाइबल के अंदर से बताऊंगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 33 आयत, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें मुझ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा अगर आप संसार में अपना सुख आनंद ढूंढने जाएंगे वहां पर आपको शांति नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले, मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम ढांढस बांधो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कोई ऐसा वादा नहीं किया है आपके ऊपर संसार में क्लेश है, आप कष्टों को उठा रहे हैं, तकलीफें और समस्याएं हैं, पीड़ा है, आप सताए जा रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको तुच्छ जाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा कि भैया मैं आपको वहां से निकाल दूंगा, या फिर ये कभी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये हो रहा है, तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हें मुझ में शांति मिले। अगर हम अपनी शांति संसार में ढूंढेंगे जाके हम कभी शांति से नहीं जी पाएंगे, पर अगर हमारी शांति प्रभु यीशु मसीह में, क्लेशों, तकलीफों और संकटों के बीच में भी हम शांति में जी पाएंगे। हालेलुया। हम क्लेशों, तकलीफों और संकटों के बीच में भी हम शांति में जी पाएंगे, क्योंकि हमारी शांति संसार में नहीं है। हमारी शांति कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह ने। और आपको पता है, मैंने एक बार पहले आपको बताया था, पीस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इरेन। इरेन का अर्थ है एकता और समझौता। परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, यह एक शांति का संबंध है। समझ रहे? जो शांति शब्द है, पीस वर्ड जो ग्रीक में है, वह इरेन या फिर आइरेने, उसका अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, एकता और समझौता। हालेलुया। और इस वजह से हम मसीह यीशु में शांति को प्राप्त करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। उससे पहले बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताई अपने चेलों को कि क्या क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में। संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। अगर हम मसीह में शांति प्राप्त किए हुए हैं, हम मसीह में बने हुए हैं, संसार में हम क्लेश उठाए हुए हैं, जब मसीह ने संसार को जीत लिया है, तो हम जब इस संसार को छोड़ेंगे, हम भी मसीह के साथ राज्य करेंगे, क्योंकि हम भी मसीह के साथ जयवंत हुए हैं संसार के ऊपर। हालेलुया। बाइबल कहती है वह कौन है जिसने संसार के ऊपर जय पाई है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाइबल कहती है वह कौन है जिसने संसार के ऊपर जय पाई है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। केवल वह जिसने संसार के ऊपर जय पाई है।
जो यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने संसार के ऊपर जय पाई है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा आप मेरे पीछे आओ, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप मेरे पीछे आओ, आपका ये नहीं हुआ वो हो जाएगा। सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई गॉस्पेल प्रीच नहीं किया जैसा आज बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई आज बताना चाहता हूं, मैं आपको वही सच्चाई बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में प्रचार किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई टॉफी नहीं दी, उसके बाद बोला आ जाओ मेरे पास। समझ रहे? टॉफी मीन्स लालच, कोई लालच नहीं दिया। और मैं वही आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया। ये आपको एक फैसला करना होगा। प्रेरितों ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, प्रेरितों ने कभी ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, तो हमें भी ऐसी कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये उसका प्रेम है कि वह सब चीजों को ठीक कर देता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर पास आ गए सब चीजों को ठीक करने में सामर्थ्य है। यह अलग चीज है, लेकिन हम इनके पीछे हैं हमारा कुछ ठीक हो जाए, हमारा कुछ बिगड़ा हुआ सब ठीक हो जाए। यह एक स्वार्थ होगा अगर इसमें ही बने रहे, यह एक स्वार्थ होगा। हालेलुया। जब आप प्रेरितों काम में पढ़ते हैं 14:22 में, वहां पर लिखा गया, आप पढ़कर देखिए क्या लिखा है वहां पर, प्रेरितों काम 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के सेवक जो थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रेरित जो थे, वह क्या करते थे? वो लोगों को ज्ञान नहीं सिखाते थे आओ और प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो बदलता है, लेकिन उन्होंने यहां तक ही सीमित नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, उसके प्रेरितों ने यह सिखाया, वे कहते थे तुम विश्वास में बने रहो, अपने मनों को स्थिर रखो और विश्वास में बने रहो, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर राज्य में प्रवेश करना होगा। आज कहां पर ऐसा प्रचार है बताओ? चंगाइयां आ रही, छुटकारे आ रही, बरकतें आ रही, ये आ रहा वो आ रहा है। कहां पर है ऐसे प्रचारक जो आज कलीसिया को इस बात में तैयार कर रहे हो जिस बात में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कलीसियाओं को तैयार किया? समझ रहे आप? उन्होंने कहा विश्वास में बने रहो। वो चेलों के मनों को स्थिर करते थे एक जगह पर, विश्वास में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहो, अपने विश्वास को थामे रहो, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर राज्य में प्रवेश करना होगा। आपको पता है सुख और समृद्धि और एक आरामदायक लाइफ सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कोई भी नहीं है जो दुख उठाना चाहता हो प्रभु के लिए। सही कह रहा हूं मैं, पर बाइबल के अंदर मैं आज आपको ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं जिनके अंदर ये एक इच्छा थी कि जो दुख खुदावन ने उठाए मैं भी उठाऊं। उनके अंदर एक इच्छा थी, वे उन मसीह के दुखों को अपनी लाइफ में अनुभव करना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया आओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पास चंगाई नहीं चंगाई मिल जाएगी, ये नहीं वो हो जाएगा। सब कुछ चीजों को जो आज लोग बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने एक परमेश्वर कुछ बांटने वाला बना दिया है बस। जो असल में उसके पास जीवन है, उस जीवन की ओर उन्होंने उस लोगों की आंखों का नहीं लगाया है। सिर्फ चंगाई, छुटकारा, बरकतें, आशीषें और इन सब चीजों में ही लोगों को लगाए रखा है। पर हमें तैयार होने की जरूरत है, कलीसिया को आज तैयार होने की जरूरत है कि हर एक परिस्थिति में वह विश्वास में बनी रहे। हर एक परिस्थिति में, समझ रहे आप? हर एक परिस्थिति में विश्वास को थामे रहे और उसमें बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। लूका 14 अध्याय उसकी 26 आयत देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? 26-27 यहाँ पर लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वचन 33 में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला हो नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? अगर कोई मेरे लिए, जो मेरे पास आता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कहता है कि मैं मसीह यीशु का चेला हूं और मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर वह अपने भाई बहन, माता पिता, अपने प्राण को भी अगर वह अप्रिय नहीं जानता है, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। समझ रहे आप? एक चेला होने की यहां पर कंडीशन प्रभु यीशु मसीह ने बताई। अपने प्राण को भी अप्रिय जब तक नहीं जानता, वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। मैं नहीं करा भाई, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा।
वह चेला तब तक हो ही नहीं सकता जब तक वह अपने प्राण को अप्रिय न जाने। यहां पर दो चीजें हैं, एक आपकी इच्छाएं, दूसरा आपका एक प्राण, जो लोगों में जब आप मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं और मसीह की गवाही दे रहे हैं और उसमें स्थिर हैं, जब लोग आपके पास आए और आपको कहें खुदावंद को छोड़ दो अदरवाइज हम आपको मार देंगे, तब भी आपको हम मार दिए जाने के लिए मंजूर हैं, लेकिन हम मसीह को छोड़ने के लिए मंजूर नहीं है। समझ रहे हैं आप? यहां पर दो चीजें, अपनी इच्छाओं को मारना जो क्रूस को भी दर्शाता है, क्रूस का मार्ग है जो, दूसरा हमारे प्राण भी अगर हम अप्रिय ना जाने तब तक हम प्रभु यीशु मसीह चले नहीं हो सकते। समझ रहे हो? अगर हम अपने प्राण को अप्रिय नहीं जानते, मतलब अपने प्राण से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह चेले नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया। और इसीलिए इतना जबरदस्त है, यहां पर अब कोई स्वार्थ नहीं बचता है। जब एक व्यक्ति अपने प्राण को भी कहता मेरी अंतिम सांस तक खुदा के लिए है, मैं जब तक जीऊंगा खुदा के लिए जीऊंगा और जिस दिन वह चाहे उस दिन मुझे ले जा सकता है। आपको पता है वे लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के लिए जीते हैं, जब तक खुदा उनके लिए इजाजत ना दे तब तक वो इस पृथ्वी को छोड़ नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? तब तक वो इस पृथ्वी को छोड़ नहीं सकते और कोई भी नहीं जो उन्हें खत्म कर दे। मत्ती 10 अध्याय उसकी 32 आयत लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मेरा मनुष्यों के सामने इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा कि मैं इसे जानता ही नहीं। समझ रहे आप? आज बहुत सारे लोग मसीह में है, प्रभु में है, और उनके पड़ोसियों तक को नहीं पता कि ये प्रभु में, मसीह में। किसी को बताते नहीं, किसी को पता नहीं लगने देते। अरे पता लगेंगे तो लोग बोलेंगे हमें ये हो गए हैं, वो हो गए, इन्होंने धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। पड़ोसी तक को नहीं पता भैया ये मसीह में है, प्रभु पर विश्वास करते हैं। अब यार ये व्यक्ति क्या कभी खुदा के गवाह हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी गवाह नहीं हो सकते ये परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे पीछे कोई चलने वाला है तो उससे गुप्त में नहीं जीना होगा कि मैं गुप्त में मसीह हूं, उसे सबके सामने इकरार करना होगा कि मैं एक मसीह हूं, मैं एक मसीह हूं। हालेलुया। पर क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ये जरूरी बात है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? सही, हम अपने आप को छुपाते तो नहीं लोगों के बीच में, कोई हमें कहना दे आप मसीह हैं, आपने धर्म बदल लिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। अब जब लोग आपको इस तरह कहें, एक अच्छी बात है, बिलीव करो, ये एक अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा तुम निंदित हो, तुम तकलीफों में पड़ो, समस्याओं में पड़ो, तुम रोना तकलीफों में हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम आनंदित होना, ये एक अच्छी बात है। मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं बस स्टार्ट कर ही रहा हूं। हालेलुया। जब इब्रानियों में पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय में, वहां पर विश्वास के जो नायक हैं, विश्वास के जो हीरोज हैं, उनके विषय में जब बताया गया वहां पर कि किस प्रकार से विश्वास के द्वारा चलते हुए किस प्रकार से उन्होंने युद्ध जीते, लड़ाइयां जीती, और बहुत सारी बातों को वहां पर लिखा गया है। वहां पर यह भी लिखा गया है कि जो मारे हुए थे स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को पाया, और कितने ऐसे मार खाते खाते मर गए, और बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई। वहां पर लिखा गया कि उन्होंने छुटकारा ना चाहा, केवल एक चीज वहां पर लिखी गई है, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार हो। पढ़कर देख लीजिए आप, इब्रानियों 11:35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। पहली चीज परखे गए, वो पथराव किए गए, आरस चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में कलेश में दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। और आगे क्या लिखा है? विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली। एक और चीज समझिए, यहाँ पर ये लोग दुखों और तकलीफों में इनके सामने जब ये मारे जा रहे थे और लोग इन्हें आरे के द्वारा चीर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इन्होंने नहीं कहा कि हमें छोड़ दो। इन्होंने छुटकारा नहीं चाहा मनुष्यों के द्वारा, इन्होंने नहीं कहा कि हमें छोड़ दो भैया। जैसा आज बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भैया आज मैं माफी मांग लेता हूं आपके जो भी हैं, आज मैं अपना सजदा कर देता हूं भैया। अगर कोई आज व्यक्ति आता है और कहता है अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप जीवित रहे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपको मार देंगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह छोड़ रहे हो तो आपको जीवित छोड़ेंगे। यहां पर ऐसे लोगों को बताया गया है
इन्होंने छुटकारा चाहा नहीं, इन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। ये मारे गए, आरे चीरे गए संकटों, कंगालों, कलेशों, सब जगहों पर वे मसीह के लिए खड़े रहे, सब जगहों पर परमेश्वर के लिए। किस लिए? कि एक उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। और ये सब सिर्फ और सिर्फ जितने भी यहाँ पर विश्वास के नायक हैं, जितने विश्वास के योद्धा यहाँ पर दिए गए हैं, ये सिर्फ हमारे लिए विश्वास के ही लिए आदर्श नहीं है, परंतु ये दुखों में भी हमारे लिए एक आदर्श है। ये एक उदाहरण है कि जब इन्होंने दुख और तकलीफें उठाई, समस्याओं और तकलीफों में खड़े रहे परमेश्वर के लिए, केवल एक चीज इन्होंने छुटकारा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि एक उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार होना चाहते थे। एक उत्तम पुनरुत्थान के। आज का वचन बहुत कम लोगों के पसंद का होगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो मसीह के लिए खड़े होना चाहते हैं। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। पर बाइबल बताती है उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। किस लिए? कि एक उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, वह उत्तम पुनरुत्थान जो उनके लिए ठहराया गया उसके भागीदार हो, इसलिए उन्होंने छुटकारा ना चाहा। मनुष्य एक व्यक्ति का छुटकारा कर ही नहीं सकता, मनुष्य एक व्यक्ति का छुटकारा कर नहीं सकता। उनको पता था, इसलिए उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जा रहे ना, वहां हम जीवित हैं, हम वहां जीवित रहेंगे, वहां पर हमारे लिए उत्तम पुनरुत्थान ठहराया गया। 24-26 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। यहाँ पर बात की गई मूसा के विषय में। मूसा ने विश्वास ही के द्वारा जब वह सयाना हो गया, उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया विश्वास के द्वारा। और दूसरी चीज आगे क्या लिखी गई? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम उसने समझा। अब आपको पता है फिरौन के पास जब यह मूसा था, उस राज्य में रह रहा था, वहां पर पला बड़ा था, और फिरौन की बेटी का वह पुत्र था। आपको पता, वह एक टाइम ऐसा आ सकता था उसकी लाइफ में कि जब वह एक फिरौन की पदवी पर होता, वह मिस्र के ऊपर एक राजा हो सकता था। आपको पता है मिस्र के ऊपर वह राजा हो सकता था, लेकिन उसने राजा के पद को ठुकरा दिया, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा। क्यों? पाप में उसे कुछ समय के लिए आनंद उठाना उसे तुच्छ उसने जाना, और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने उत्तम जाना। आनंद को उसने तुच्छ जाना, दुख को उसने उत्तम जाना। आप समझ रहे हो ना बाइबल के लोगों की क्या मेंटालिटी थी, क्या सोच थी, क्या विश्वास था उनका। लेकिन आज लोगों का विश्वास कहां पर है? वे कुछ समय के लिए खुशी और आनंद के लिए खुदा को छोड़ते हैं, खुदा के खिलाफ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या था? कुछ समय के आनंद और खुशी, सब चीजों को उसने ठुकराया। राजा की पदवी उसने ठुकरा दी, और मसीह के साथ, मसीह के लिए निंदित होने को उसने उत्तम समझा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप संसार में थे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और प्रभु यीशु मसीह पीछे नहीं चलते, लोग आपका कभी विरोध नहीं करते। आप प्रभु यीशु मसीह पीछे चल रहे, इसलिए तो लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हालेलुया, इसलिए तो आपका लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पीछे चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यस। और आपको पता है इस मूसा ने ऐसा क्यों किया? मूसा ने ऐसा क्यों किया और बाकी चेलों और प्रेरितों ने ऐसा क्यों किया? अब मैं आपको बताना चाहता हूं। अब पूरा ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। अब सुनिए, मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से अपने आप को इनकार किया जब वह सियाना हो गया, जब वह समझने लगा, सारे एक चीज को उसने समझा। उसने उस दुख को उठाना चुन लिया जो उसके आगे मसीह के कारण रखा गया था। जब वह परमेश्वर के लोगों को लेकर वह निकला, उसने दुख को उठाना चुन लिया, लेकिन आनंद को उसने तुच्छ जाना। उसके प्रेरितों ने दुख को चुन लिया, लेकिन आनंद को तुच्छ जाना। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम में होता है। समझ रहे आप? ये केवल प्रेम में होता है। मैं एक दिन बात कर रहा था, मैं ऐसे सोचता भी हूं कई बार, दुनिया में जब लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, कोई लड़का लड़की प्रेम करता हो, तो लोग जेल जाने के लिए तैयार होते हैं ना। जेल जाएगा, कुटेगा, मरेगा, कुछ भी करेगा, होता है ना। कुछ लोगों ने शायद सुना है, कोई होता है ना, ये जेल जाएगा, जेल में मारा जाएगा, कुटा जाएगा, सब कुछ होगा।
सब कुछ सहन भी करेगा। पता क्यों? प्रेम करता है ना। ये प्यार नहीं होता भैया, जेल भी जाएंगे चलेगा। अरे भैया उससे हमारा प्रेम हो गया ना, अब कहीं भी जा सकते हैं। समझ रहे आप? अब कहीं भी, ये केवल प्रेम में होता है, केवल प्रेम में। जब मसीह ने जो हमसे मोहब्बत की, हम अपने प्रेमी के लिए हर दुख उठाने के लिए तैयार हैं। समझ रहे आप? मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम अपने प्रेमी के लिए हर एक दुख उठाने के लिए तैयार हैं। ये केवल प्रेम में होता भैया। समझ रहे आप? फिर उसको चाहे आप दुख दो, तकलीफें दो, जेल में डालो, मारो, कूटो, कुछ भी करो, सब कुछ सहन करेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर से, अपने प्रेमी से, खुदावंद यीशु मसीह से वह प्रेम करता है ना। हमने उससे प्रेम नहीं किया था, उसने हमें प्रेम करना सिखाया है कि हम उससे प्रेम करें। समझ रहे आप? उसने हमें प्रेम करना सिखाया है, और जब हमने उससे प्रेम किया, हम उससे प्रेम करते हैं, इसीलिए हर एक चीज को हम उसके लिए सहने के लिए तैयार हैं। समझ रहे आप? इसीलिए क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। फिर आप चाहे प्रधानताएं, सरकारें कुछ भी आए और उसे रोकें, भैया बंद कर दो, कभी नहीं बंद होगा। जब तक बाहर हैं बंद नहीं होगा, अंदर जाएंगे वहां भी बंद नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा, प्रेरितों काम 4 अध्याय उसकी 19 आयत। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यहां पर जब पतरस को लोगों ने, जो वहां पर कुछ लोग थे, जो भी थे लीडर मंत्री, जब पतरस और अन्य प्रेरितों को पकड़ा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करो, आप मत प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को छोड़कर हम मनुष्यों की आज्ञा मानने लग जाए कि भैया प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना बंद कर दो? क्या हम बंद कर देंगे? उसने कहा मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ही, नॉट भी, ही। समझ रहे आप? भी नहीं, ही। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य। उन्होंने कहा प्रचार करना बंद करो, तो सुसमाचार प्रचार करना बंद कर दो, कलीसियाओं में स्थिर होना, खड़े होना बंद कर दो। उन्होंने कहा यह हमसे हो ही नहीं सकता, यह हमसे हो ही नहीं सकता। जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें मारा गया, मारा और पीटा गया, उन्हें धमकी दी गई। और आपको पता है फिर जब उन्हें मारा कूटा गया, फिर वो वहां से निकले, फिर रोते हुए नहीं निकले, वो रोते हुए नहीं निकले, वो मारे गए, प्रभु आपके लिए मारे गए, वो रोते हुए नहीं निकले। द बाइबल सेज, पौलुस, यहाँ पर देखिए 40 में क्या लिखा है, वचन 40 में 5 अध्याय उसकी 40 आयत में यहाँ पर क्या लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आप समझ पा रहे हैं? यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन्हें मारा गया, कूटा गया और फिर उनको बोला गया भैया प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना। वहां पर चुप रहे, वो वहां पर चुप रहे और वहां से निकले कैसे थे? आनंदित होकर। अरे हम इस योग्य तो ठहरे कि हम मसीह के लिए दुख उठाएं। समझे आप? हम इस योग्य ठहरे हैं कि हम मसीह के लिए दुख उठाएं। यह हमारे लिए एक सौभाग्य, समझे आप? यह हमारे लिए एक सौभाग्य, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। एक सौभाग्य कि हम मसीह के लिए दुख उठाएं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह सिर्फ प्रेम में होता है, यहां पर प्रेम ही था, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। यहां पर मारे गए, कूटे गए, छोड़ दिए गए, फिर से निकले, प्रचार करना आरंभ कर दिया, फिर से प्रचार करना आरंभ कर दिया। बैठे नहीं, वो बैठे नहीं भैया। पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर बंद थे, वहां पर पता वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे, उसकी तारीफ और बड़ाई के गीतों को गा रहे थे। हालेलुया! उसकी तारीफ और बड़ाई के गीतों को वो गा रहे थे। पता क्यों? उन्होंने समझा कि हमारे लिए सौभाग्य है कि हम मसीह के लिए दुख उठाएं।
उन्होंने समझा कि हमारे लिए सौभाग्य है कि हम मसीह के लिए दुख उठाएं, हम सताए जाएं, और इसलिए वह आनंदित थे जेल के अंदर भी। जेल की सलाखें भी उसकी परस्तिश करते हैं, ये बात याद रखें। जेल की सलाखें भी उसकी आराधना, तभी तो उखड़ गई थी सब कुछ। हालेलुया, तभी सब कुछ उखड़ गया था। अपनी लाइफ में मसीह के लिए खड़े रह सकते हैं केवल इस तरह से, क्या मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर का सेवक फिलिपियों में यह कहता भी है, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर तुम विश्वास करो और उद्धार पाओ, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। समझ रहे हैं आप? यह अनुग्रह हुआ क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर तुम विश्वास करो, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। यह हमारे लिए एक सौभाग्य कि हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। वाह, हम अपने प्रेमी के लिए दुख उठा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम अपने प्रेमी के लिए जेल जा रहे हैं। वाह, चलेगा। मार खा रहे हैं, चलेगा भाई। निंदा करो कोई बात नहीं। हम इस योग्य ठहरे हैं कि हम अपने प्रेमी के लिए निंदित हो। हालेलुया। अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे, आप कहीं पर भी किसी भी तकलीफ में, किसी भी समस्या में, किसी प्रकार के सताव में खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा प्रेमी जिसने मुझसे प्रेम किया है, मैं उसके लिए कर पा रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया। इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। समझ रहे हैं आप? यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मसीह के लिए दुख उठाएं। अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें, क्योंकि हो सकता हो हमें ऐसी बातों का सामना करना पड़े। फिर हम क्या करेंगे? अगर हम तैयार ना होंगे, हम गिरेंगे, हम मसीह का इनकार करेंगे। द बाइबल से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उसका स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। समझ रहे आप? अब अगर प्रभु यीशु मसीह से भाग कर जाओगे आप, तो अभी आप खत्म हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह का अगर इनकार करोगे तो भी आप खत्म हो। आपको करना क्या है? खुदा यीशु मसीह से चलना ही पड़ेगा। समझ रहे ना आप फंस गए एक जगह पर। सही बता रहा हूं मैं, आप फंस गए। अगर आप प्रभु यीशु को छोड़कर जाएंगे तो भी आप नाश हो जाएंगे, उसका इनकार कर देंगे तो भी आप नाश हो जाएंगे। अगर आप उसके साथ चलते रहेंगे, आप इस पृथ्वी पर मृत्यु उठा सकते हैं। आपके वहां पर जश्न है। हालेलुया। और मैं आपको इसीलिए पहले उन लोगों को बताता आया जिन लोगों ने अपनी लाइफ में दुख, तकलीफें, संकट और सब चीजों को उठाया। कंगाली थी उनके पास, वो कहां रह रहे थे? उनके पास एसी वाला रूम नहीं था। एसी वाला रूम नहीं था, जंगलों में, दरारों में। उनके पास कपड़े नहीं थे, बकरों और बैलों की खाल ओढ़कर रहते थे वो। समझ रहे आप? क्यों? उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार हो जाएं। केवल उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी व्यक्ति जब तक वह अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा चेला हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने प्राण को प्रिय जानेंगे, हम कभी उसके चेले नहीं बन पाएंगे। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, कभी भी आप उसके चेले नहीं हो सकते अगर आप अपने प्राण को प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं। आप कभी उसके चेले नहीं हो सकते। अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने मित्र दोस्तों से, एवरीथिंग, किसी से भी आप अगर प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर, आप उसके चेले नहीं हो सकते, कभी नहीं। जीसस सेड, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यह बात कही है, जब तक कोई व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला हो नहीं सकता। मैंने आपको क्यों इन विश्वास के नायकों के विषय में बताया? इन्होंने उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए सब चीजों को स्वीकार किया। आ जाओ, कुछ भी आपको देना, आपको पता, भूखे शेरों के आगे वो डाले गए, परमेश्वर वहां पर उन्हें बचाने नहीं आया, परमेश्वर ने होने दिया। समझ रहे आप? परमेश्वर ने होने दिया। परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय ठहराया। और मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर जब तक इजाजत ना दे, कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको मार नहीं सकता। वह महान कार्य जो उसने आपके लिए ठहराया है, जो उसने आपके लिए काम ठहराया है, जब तक वह हो ना जाए, कोई भी आपको खत्म नहीं कर सकता।